बाबा बर्फानी अमरनाथ की यात्रा का पहला जत्था बेस कैंप जम्मू से रवाना होगा। मैं आपको बता दूं कि श्रद्धालुओं को कड़ी सुरक्षा के बीच पहला जत्था भगवती नगर बेस कैंप से रवाना किया जाएगा और 1 जुलाई को बाबा बर्फानी के श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे। मैं आपको बता दूं कि बेस कैंप भगवती नगर में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं और श्रद्धालुओं के लिए सुविधा का खासा ध्यान रखा गया है। इंतजामिया की तरफ से 15 जून तक ये सभी तैयारियां मुकम्मल कर दी जाएंगी। बेस कैंप में एटीएम, बैंक और इसके अलावा हेल्थ इश्यूज अगर किसी को होंगे तो उसके लिए मेडिकल की सुविधा भी यहां पर उपलब्ध करवाई जाएगी। बाबा बर्फानी। दुनिया भर में आज विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में दिल्ली के विज्ञान भवन में भी मंत्रालय की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की बात करें, केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे की बात करें, इसके साथ ही प्रधानमंत्री सहित तमाम लोग इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के जरिए ये संदेश देने की कोशिश की गई कि किस तरीके से सिंगल यूज प्लास्टिक को कम से कम यूज किया जाए। विज्ञान भवन में मछली की आकृति को बनाया गया था, वो भी इस प्लास्टिक के जो वेस्टेज हैं उससे कहीं ना कहीं इस मछली की आकृति को बनाया गया था और एक संदेश देने की कोशिश की गई थी कि कम से कम प्लास्टिक का उपयोग कहीं ना कहीं किया जाए। इसके साथ ही आज भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में भी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग सहित तमाम बीजेपी नेताओं ने भी भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय के नए विस्तार कार्यालय में पौधारोपण किया और संदेश देने की कोशिश की गई कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण किया जाए ताकि वातावरण को शुद्ध रखा जा सके। और निश्चित रूप से एक बड़ा संदेश विश्व पर्यावरण दिवस पर भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की ओर से देने की कोशिश की गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर में हैं। आज दौरे का तीसरा दिन है। आज विश्व पर्यावरण दिवस भी है। खासतौर से आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री का आज जन्मदिन भी है। जन्मदिन के दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरक्षनाथ मंदिर में पूजा आराधना के रुद्राभिषेक किया, हवन किया, उसके बाद पौधरोपण भी किया। साथ ही साथ आपको बता दें कि जनता दरबार भी लगाई। जनता दरबार में 600 से अधिक लोगों की समस्याओं सुने और समस्याएं सुनने के बाद संबंधित अधिकारी को दिशा निर्देश भी दिया कि तत्कालीन इनका निस्तारण किया जाए। खास तौर से आज कई बड़े कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर जिले में लगे हैं। गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में जहां 85,000 ग्राम प्रधानों के साथ और 762 नगर पंचायतों के शपथ ग्रहण सहित डिजिटल पे बात करेंगे। वहीं शाम को स्ट्रीट वेंडरों के साथ भी उनका कार्यक्रम है और जो बढ़िया डिजिटलाइजेशन में काम किया है, लेन देन किया है, उसको भी सम्मानित करने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी भी रणनीति बनाने में जुट गई है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों तक अपने प्रशिक्षण शिविर लगाने जा रही है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लगातार विशेष अभियान चला रही है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी भी अब मैदान में आ गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रदेश की इन सभी 80 लोकसभा सीटों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रशिक्षण कार्यक्रम के जरिए समाजवादी पार्टी कोशिश करेगी कि अपने पार्टी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और नेताओं को बताया जाए कि किस तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी की चीजों का जवाब दें, कैसे विधानसभा और लोकसभा स्तर पर अपनी रणनीति को आगे बढ़ाएं, पार्टी की नीतियां और रीतियां कैसे लोगों तक पहुंचाएं। इसके जरिए यह प्रशिक्षण भारतीय जनता पार्टी को कहीं न कहीं 2024 में टक्कर देने के लिए समाजवादी पार्टी ने रणनीति के तहत आगे बढ़ाया है। हालांकि आज पहला प्रशिक्षण शिविर लखीमपुर में होने जा रहा है, जिसकी शुरुआत में अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव संबोधित करेंगे और कल समापन सत्र में अखिलेश यादव खुद शामिल होंगे। हालांकि दूसरा प्रशिक्षण शिविर सीतापुर के नैमिषारण्य में होगा, जिसके जरिए समाजवादी पार्टी 2024 से पहले माहौल बनाने की कोशिश करेगी। समाजवादी पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। आज से उसका प्रशिक्षण शिविर शुरू हो रहा है, जिसकी शुरुआत लखीमपुर खीरी से होगी। यह 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर है, जिसमें कहीं ना कहीं पार्टी की रीति और नीति के बारे में बताया जाएगा, वहीं किस प्रकार से सरकार को घेरना इसके बारे में भी बताया जाएगा। 2 दिवसीय शिविर की समापन कल होगा, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के साथ ही साथ बसपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। दूसरा जो शिविर होगा वो सीतापुर में होगा। साथ ही साथ 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में है। सभी लोकसभा सीटों पे इस तरह से करके प्रशिक्षण शिविर का आयोजन समाजवादी पार्टी करे।
लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जिस तरीके से सभी पार्टियां लगातार जो है सक्रिय हो चुकी, वहीं बसपा भी इस बार जो है पूरी तरीके से चुनाव लड़ने के इरादे से अपने नेता कार्यकर्ताओं को सक्रिय करती नजर आ रही है। यानी साफ है कि गांव चलो अभियान के अंतर्गत सभी उन युवाओं को जोड़ा जाएगा, इसके साथ साथ मुस्लिम कोऑर्डिनेटर को जोड़ा जाएगा, साथ ही साथ में अगर बात करें तो उन बुजुर्गों को जोड़ा जाएगा, इसके साथ साथ जो सक्रिय सदस्य हैं और पार्टी से काफी लंबे वक्त से दूर रहे उन लोगों को जोड़ा जाएगा। यानी कि साफ है उन कार्यकर्ताओं को जोड़ करके 2024 की तैयारियों में फिलहाल बसपा जुट चुकी है। यानी कि साफ है कि आने वाले समय में बसपा कुछ नए कार्यक्रमों के साथ में जनता के बीच में उतरेगी और 2007 से लेकर 2012 तक की जो उनके काम कराए गए थे उनकी सरकार में उन उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसी के साथ साथ में लोगों को जोड़ने का काम करेंगे और इस महाअभियान के अंतर्गत लोगों को जोड़ा जाएगा। 2014 लोकसभा चुनाव की चाय की चर्चा के तहत 2024 की रणनीति पे टिफिन पर बैठक का आयोजन किया जा रहा है। जी हां, आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी के 9 साल के कार्यकाल के सफल होने पे अब लगातार महासंपर्क अभियान चला रही, जिसके तहत कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए टिफिन पे बैठक का आयोजन किया गया है। आगामी 7 जून को नोएडा में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा टिफिन पर चर्चा करेंगे। इस टिफिन की चर्चा के लिए सभी कार्यकर्ताओं को बुलाया जाएगा। माना जा रहा है कि जो पदाधिकारी जो कार्यकर्ता आएंगे उनको अपना टिफिन लाना होगा, खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना टिफिन लेके आएंगे और टिफिन पर चर्चा करेंगे। माना जा रहा है ये कार्यकर्ता उनको मनाने की कोशिश की जा रही है जो अभी बहुत दिन से सक्रिय नहीं है या फिर कहें पार्टी की गाइडलाइन से अलग होते हुए नजर आ रहे हैं। उन पार्टी कार्यकर्ताओं को जो भागे हुए थे उनको मनाने की कवायद की जाएगी। साथ ही साथ 2024 के लिए मूल मंत्र देते हुए नजर आएंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। साथ ही साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से आगामी कार्यक्रम चले, उन कार्यक्रम की रूपरेखा में किस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं और किस तरीके से महासंपर्क अभियान को सफल बनाना है, इसको भी मूल मंत्र देते हुए नजर आएंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी। राजधानी में लगातार तेज रफ्तार का कहर जारी है। तेज रफ्तार के कारण रात में 2 ट्रॉले आमने सामने टकराते हैं, जिसमें एक ट्रॉले में भीषण हादसे के कारण आग लग जाती है और मौके पर जो क्लीनर था वो कूदकर अपनी जान बचाता है। हालांकि ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो जाती है। स्थानीय ग्रामीण फायर ब्रिगेड को सूचना देते हैं। सूचना पाकर मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंचती है, जिसके बाद आग पर काबू पाया जाता है। पूरी घटना गोसाईगंज थाना क्षेत्र के जेल रोड की है। अब सवाल ये उठता है कि लगातार परिवहन विभाग ये दावे कर रहा है, लोगों से अपील कर रहा है कि वो अपनी गति पर काबू रखें, लेकिन उसके बावजूद तेज रफ्तार के कारण लगातार राजधानी में हादसों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब्बास अंसारी की पत्नी निखत अंसारी के जेल मिलल कांड मामले को लेकर के चित्रकूट के सपा नेता फराज खान के घर पर आज जिला प्रशासन का बुलडोजर चला है। आपको बता दें, बीते फरवरी माह में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी जिला कारागार रगौली में बंद थे। तभी अब्बास अंसारी की पत्नी निखत अंसारी जेल में अनऑफिशियल तरीके से मुलाकात कर रही थी। इसी दौरान चित्रकूट पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला व जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने जिला कारागार में छापेमारी की थी। उस दौरान अनऑफिशियल तरीके से एक कमरे में अब्बास अंसारी और उसकी पत्नी निखत अंसारी मुलाकात कर रही थी। तभी निखत अंसारी और उसके ड्राइवर नियाज को वहां से गिरफ्तार किया गया था। इस मामले की पूरी जांच में सपा जिला महासचिव फराज खान पर आरोप लगा था कि इन्होंने निखत अंसारी की जेल मिलन कांड में मदद की थी। इसी मामले को लेकर के सपा जिला महासचिव फराज खान को जेल में बंद किया गया था। इसी को लेकर के जिला प्रशासन ने उसके घर पर आज बुलडोजर चलाया है। इस दौरान सदर एसडीएम व सीओ सिटी व नगर पालिका के आला अधिकारी मौके पर मौजूद थे। बिजनौर के नगीना धर्मावाले में आज ऐसी घटना देखने को मिली है जिसे देख लोग हैरान हैं। जी हां, आपको बताते चले, युवक और गुलदार आपस में ऐसे भिड़ने के दौरान युवक ने गुलदार के दांती मार दी और गुलदार मौके से फरार हो गया। जी हां, आपको बताते चले, बिजनौर में लगातार गुलदार के हमले इस प्रकार हो रहे हैं। लगभग 1 दर्जन लोगों की जान अब तक गुलदार ले चुका है और कई दर्जन लोगों को अब तक गुलदार अपने हमले से घायल कर चुका है। अगर बात करें वन विभाग की तो कहीं ना कहीं वन विभाग इन्हें पकड़ने में तो लगा हुआ है, लेकिन गुलदारों की ज़्यादा संख्या होने के कारण अभी फ़िलहाल वन विभाग सारे गुलदारों को तो नहीं पकड़ पाया है, क्योंकि इतने आदमखोर गुलदार आए कहाँ से ये भी अपना अपने बड़ा सवाल है। फिलहाल नगीने के धर्मावाले में युवक ने अगर उसके पास दरांती ना होती और वो गुलदार से ना भिड़ता तो आज वो भी मौत के घाट उतर सकता था। कहीं ना कहीं युवक की बहादुरी को देखते हुए उसने अपनी जान बचाई, तो ये भी चर्चा का विषय है। लगातार अगर बात की जाए बिजनौर में बच्चों की, तो बच्चों की मां भिड़ने के कारण गुलदार मौत के मुंह से बचाई बच्चों को कहीं ना कहीं विषय बना हुआ है।